जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको चित्रकूट धाम की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। यह वही स्थान है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट में ही सती अनुसया ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बालक बना दिया था। यह वीडियो चित्रकूट धाम यात्रा की योजना बनाने में आपको काफी मददगार साबित होगा, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की करवी तहसील और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर मंदाकिनी नदी के किनारे विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चित्रकूट एक ऐसी तपस्थली है जहाँ की मिट्टी, पहाड़ों, वनों और झरनों की खुशबू देश विदेश के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। पहले हम जानते हैं चित्रकूट धाम कैसे पहुँचे। चित्रकूट धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट धाम करवी निकटतम रेलवे स्टेशन है। कोरोना के कारण सिर्फ 3 ट्रेनें सीधे चित्रकूट धाम के लिए चल रही हैं। 2 ट्रेनें कानपुर से और 1 ट्रेन वाराणसी से इलाहाबाद होते हुए सीधे चित्रकूट के लिए चल रही है। दूसरा निकटतम रेलवे स्टेशन मानिकपुर है। मानिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानिकपुर रेलवे स्टेशन से बहुत सारी कोविड स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। मानिकपुर से बस या जीप चित्रकूट धाम जाने के लिए मिल जाती है। अगर आपके शहर से सीधे चित्रकूट धाम या मानिकपुर के लिए सीधे ट्रेन नहीं है तो पहले आप ट्रेन से इलाहाबाद पहुंच जाएं और इलाहाबाद से ट्रेन पकड़कर चित्रकूट धाम पहुंच जाएं। इलाहाबाद से चित्रकूट जाने के लिए सीधे बस भी मिल जाती है। चित्रकूट धाम के पड़ोसी शहरों से भी बस सेवा उपलब्ध है, जैसे बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, फैजाबाद, लखनऊ, मेहर आदि शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। चित्रकूट धाम में कहाँ रुके? चित्रकूट धाम में रुकने के लिए सीतापुर इलाके में कई सारी धर्मशालाएं हैं। इनमें 100 से लेकर 500 तक रूम मिल जाती है। जानकी कुंड के पास सतगुरु ट्रस्ट का रेन बसेरा बना है। इसमें मात्र 20 रुपए में आप रुक सकते हैं। चित्रकूट में अनेक मठ और मंदिर भी हैं जहां निशुल्क रह सकते हैं। चित्रकूट में मध्य प्रदेश सरकार का डाक बंगला और वन विभाग का डाक बंगला भी बना हुआ है। चित्रकूट में अनेक प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं जिसमें 500 से 800 तक नॉन एसी रूम मिल जाती है। जय श्री राम दोस्तों, हम चित्रकूट धाम पहुंच चुके हैं। करवी रेलवे स्टेशन से हम पहले रामघाट जाएंगे। रामघाट जाने के लिए करवी स्टेशन से ऑटो रिक्शा मिल जाती है। ऑटो वाले 15 रुपए किराया लेते हैं। दोस्तों, हम रामघाट पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे कुछ दूरी पैदल जाना होगा। रामघाट मंदाकिनी नदी के तट पर बना है। कहा जाता है कि इस घाट पर भगवान श्री राम स्नान किया करते थे और अपने पिता राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन भी इसी घाट पर किया था। इस घाट पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य का लाभ मिलता है। कई नावें खड़ी दिख रही हैं। आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। सामने ही गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा दिख रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन श्री हनुमान जी की प्रेरणा से इसी घाट में हुए थे। तुलसीदास जी के प्रतिमा के समीप ही राम भरत मिलाप मंदिर है। ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा। घाट पर प्राचीन मत्स्य गजेंद्र नाथ शिव मंदिर भी है और कई सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हैं। राम घाट के उस ओर भी कई मंदिर और आश्रम हैं। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा यहाँ से ही दिखाई दे रही है। तुलसीदास जी के प्रतिमा के पास ही आरती स्थल है। यहाँ शाम को होने वाली आरती मन को काफी सुकून पहुँचाती है। रामघाट से चित्रकूट के अन्य स्थानों को भेंट देने के लिए रामघाट से ऑटो मिल जाती है। ऑटो वाले चित्रकूट के 4 धाम के दर्शन करा के वापस रामघाट छोड़ देते हैं। एक सवारी का 80 रुपए चार्ज करते हैं। रामघाट से हम अभी कामदगिरी पर्वत जाएंगे। रामघाट से कामदगिरी 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकूट के मुख्य देवता भगवान कामतानाथ जी हैं, जो कामदगिरी पर्वत पर विराजमान है। हम अभी कामदगिरी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कामदगिरी की परिक्रमा और दर्शन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पर्वत के 4 द्वार चारों दिशाओं में है। सामने ही प्रमुख प्रथम द्वार है। यहाँ दर्शन करने के बाद कामदगिरी की परिक्रमा आरंभ होती है। मंदिर के भीतर भगवान राम के विग्रह रूप कामतानाथ विराजमान है। कामतानाथ भगवान के दर्शन के बाद यहीं से परिक्रमा की शुरुआत होती है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आधी आधी बटी है। पर्वत के चारों ओर पक्का परिक्रमा मार्ग बना है
जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। भरत मिलाप मंदिर भी यही स्थित है। सामने ही कामतानाथ जी का प्राचीन प्रमुख मंदिर है। इसे प्रथम द्वार मंदिर कहा जाता है। भीतर जाकर दर्शन कर लेते हैं। कामतगिरी के दक्षिण की ओर एक छोटी पहाड़ी पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि वनवास में लक्ष्मण जी यही रहा करते थे। यही से भगवान राम व माता सीता की पहरेदारी करते थे। लक्ष्मण पहाड़ी जाने के लिए रोपवे बना हुआ है। रोपवे का टिकट 50 रुपए है। कामतगिरी से हम अभी हनुमान धारा जाएंगे। रामघाट से हनुमान धारा की दूरी 3 किलोमीटर है। हम हनुमान धारा पहुंच चुके हैं। नीचे से ही ऊपर पर्वत पर हनुमान धारा नजर आती है। यह एक विशाल चट्टान के ऊपर स्थित हनुमान मंदिर है। जय श्री राम। यहीं से ऊपर पहाड़ी पर सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 360 खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई करनी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते जाइए दोस्तों। हम ऊपर हनुमान धारा के पास पहुंच चुके हैं। इस द्वार से प्रवेश कर भीतर पहुंचते हैं। सामने हनुमान जी की पंचमुखी विशाल मूर्ति का दर्शन हमें हो रहा है। जय बजरंगबली। मूर्ति के पास से ही ऊपर से झरने से पानी एक कुंड में गिरता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने लंका दहन से आए हनुमान जी के जलते हुए शरीर को शांत करने के लिए एक धारा उत्पन्न की थी। पहाड़ी के शिखर पर सीता रसोई बनी हुई है। कहा जाता है सीता माता श्री राम जी और लक्ष्मण जी के लिए खाना बनाया करती थी। ऊपर से चित्रकूट के शानदार दृश्य देखे जा सकते हैं। नीचे से ऊपर आने के लिए रोपवे बनकर तैयार है। शायद अगले महीने रोपवे सेवा शुरू हो जाएगी। हनुमान धारा से हम अभी जानकी कुंड जाएंगे। हम जानकी कुंड पहुंच चुके हैं। यहाँ से नीचे जाना होगा। हनुमान धारा से 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता माता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी माता यहाँ स्नान करती थी। यहाँ पर आज भी पाषाण शिला में श्री जानकी जी के चरण चिन्ह अंकित हैं, जो उनकी स्मृति को इतने समय बीतने पर भी ताजी बनाए हुए हैं। उस पार जाने के लिए छोटा पुल बना हुआ है। यहाँ की हरियाली भी दर्शनीय है। यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे मन को मोह लेते हैं। जानकी कुंड से हम अभी स्फटिक शिला जाएंगे। जानकी कुंड से स्फटिक शिला लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण में मंदाकिनी के तट पर घने जंगल क्षेत्र में स्थित है। सामने ही स्फटिक शिला दिख रही है। यहाँ से चलकर जाएंगे। एक विशाल शिला पर भगवान राम और सीता माता के चरणों के निशान बने हुए हैं, जिसे स्फटिक शिला कहा जाता है। यहाँ बैठे पंडित जी आपको पूरी कहानी सुना देंगे। कहा जाता है कि जब सीता माता इस शिला पर खड़ी थी तो भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने एक कौवा के रूप में माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। स्फटिक शिला के पश्चिम में श्री राम जी का मंदिर स्थित है। स्फटिक शिला से हम सती अनुसया आश्रम जाएंगे। स्फटिक शिला से सती अनुसया आश्रम लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम सती अनुसया आश्रम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सती अनुसया का मंदिर बना हुआ है। इस पवित्र स्थल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को सती अनुसया ने बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मंदाकिनी नदी सती अनुसया के तप से ही उत्पन्न हुई थी। घने वनों से घिरा महासती अनुसया तथा महर्षि अत्रि जी की तपश्चर्या का पवित्र स्थल है। आश्रम को बाहर से देख लिया, अभी आश्रम के भीतर जाकर देखते हैं। आश्रम के भीतर बड़े हॉल बने हैं। इनमें अनेक ऋषि मुनि और आश्रम के महंतों की समाधियां और प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक काल के दृश्य को भी दर्शाया गया है। सती अनुसया आश्रम से हम अभी गुप्त गोदावरी जाएंगे। गुप्त गोदावरी चित्रकूट से 18 किलोमीटर और अनुसया आश्रम से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हम गुप्त गोदावरी पहुंच चुके हैं। यहाँ से पैदल चलकर गुफा की तरफ जाएंगे। सामने एक शेड दिख रहा है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएंगे। सामने टिकट काउंटर दिख रहा है। यहाँ पहले 10 रुपए एंट्री टिकट लगता था, अभी 20 रुपए हो गया है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गुफा की तरफ चलते हैं। माना जाता है श्री राम जी वनवास के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ गुफा में ठहरे थे। यहाँ 2 गुफाएं बनी हुई है। सामने ही प्रथम गुफा का प्रवेश द्वार दिख रहा है। इस द्वार से हम गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। आगे जाने पर गुफा चौड़ी और ऊंची है।
यहाँ से ऊपर जाने पर श्री राम सीता जी सहित लक्ष्मण जी की प्रतिमा का दर्शन होता है। कहा जाता है कि इस गुफा में श्री राम और लक्ष्मण जी ने दरबार लगाया था। इसी गुफा में जानकी कुंड है जिसमें सीता माता स्नान किया करती थी। अभी हम दूसरी गुफा में जाएंगे। कुछ सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना होगा। यह दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिसमें घुटने तक उच्च जल स्तर रहता है। गुफा के अंत में एक छेद से जल निकलता है जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। जय श्री राम दोस्तों हमने चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थल के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ हमारी चित्रकूट यात्रा की समाप्ति होती है। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।